हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हो रहा है सुबह के 5:30 बजे का टाइम और मैं पी रही हूँ अपना पानी। अभी सब सो रखे हैं, मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी। और बस मैं उठी हूँ और अकेले कमरे में बैठी हुई हूँ। और उस कमरे में लाइट जलाऊँगी तो फिर वो उठ जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर सोने देती हूँ और बेटी को उठाऊँगी फिर 6 बजे। और यहाँ मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्रेस का स्विच। थोड़ा सा ढीला हो रहा था तो बार बार निकल जा रहा है वो। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को पहन के जाती है वाइट ड्रेस। तो वाइट ड्रेस में वाइट स्कर्ट प्रेस कर रही हूँ मैं और वाइट शर्ट प्रेस करूँगी, क्योंकि वाइट स्कर्ट के साथ वैसे तो वो हाउस टी शर्ट पहन के जाती है, लेकिन हाउस टी शर्ट जो है उसके स्कूल में नहीं थी। एक हफ्ते से मैं पता कर रही हूँ तो मैडम मना कर रही है कि नहीं आई है। तो बस अब वाइट शर्ट को प्रेस करूँगी, वाइट शर्ट ही पहन के जाएगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं सोमे के लिए बनाऊँगी आज आलू के परांठे। उसे आलू के परांठे ना बहुत पसंद है। अगर उसे मैं रोज़ रोज़ आलू के परांठे दे दूँ ना तो खा के बोर नहीं होती है कभी भी। और आलू की सूखी सब्जी जीरे वाली वो भी बहुत पसंद है उसको, उसकी बहुत फेवरेट है आलू तो। और उसके चक्कर में ना आलू खा खा के हम बोर हो गए हैं। बस अपनी सौम्य को यहाँ पे मैं प्यारी कर रही थी कि नींद से उठ जाओ सुबह सुबह ना। बस ऐसे ही रहता है बच्चों का, तो उनको तो छुट्टी मतलब छुट्टी पसंद है। बस नहा धो के वो आ गई थी और उसके बाल तो मुझे ही बनाने पड़ते हैं, तो थोड़े लंबे हैं ना, तो उसके बाल मुझे ही बनाने पड़ते हैं। सुलझा नहीं पाती अपने बालों को, तो ऐसी मेरे से बातें करती रहती है। कभी कुछ कहती है, कभी स्कूल के बारे में सुनाती है, कभी अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताती है। और बस वही बातें करी थी मेरे से। बस मुंह तो उसका बंद ही नहीं होता है और कुछ 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 बोलती रहती है। मेरा टाइम पास भी होता रहता है और उसका काम भी फटाफट मैं कर देती हूँ उसकी बातें सुनते सुनते। और बार बार सर को ना इधर कर दे रही थी, तो मैं उसका सर मैं कह रही थी कि उधर को कर, चुटिया नहीं बन पा रही है। फिर इधर को कर दे रही थी, फिर मैं उसका सर उधर को कर रही थी। तो परेशान हो जा रही थी वो बार बार। बस यहाँ पे मेरी सौम्या तैयार हो गई थी और उसका मैंने लंच भी रख दिया था, पानी भी रख दिया था। और जो सामान फैला हुआ था ना थोड़ा बहुत, उसको मैं उठा के दूसरी जगह लगा रही थी। बस बेटी मेरी स्कूल चले गई थी और ये बेटा सोफ़े में लेटा हुआ है, अभी सो के उठा है वो भी। और यहाँ मैं ये टेबल पे ना जब वो पढ़ता है ना तो बुक्स ऐसे ही छोड़ देता है। बुक्स हो गया, बैग हो गया, है ना, तो फिर मेरे को उठा के सारा रखना पड़ता है। और वही सारा सामान मैं उठा उठा के ले जा रही थी दूसरे कमरे में, ऐसे ही फैला देता है। और बाहर का मौसम भी देखो कितना अच्छा हो रखा है आज। 2-3 दिन से तो थोड़ी राहत है। बस मैं लग गई थी अपनी सफाई में यहाँ। और अभी और ये हम जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को, आदित्य को, वैक्सीन लगवाने, क्योंकि पहली डोज तो उसको लग चुकी है और अब ये दूसरी डोज़ लगाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मैं गई थी, ये मेरे हस्बैंड है, मैं पहले भी गई थी अपने बेटे को लेके, तो वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, वहाँ नहीं थी। तो बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें दूर है थोड़ा तो पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक ना रिक्शे और ऑटो नहीं जाते, अंदर गली में है डिस्पेंसरी। तो उन्होंने बोला मैं ऑफिस तो जा ही रहा हूँ, तुम दोनों को भी मैं वहाँ छोड़ दूँगा, तो जल्दी जल्दी में मुझे अपना काम। और यहाँ पे मेरी बड़ी देवरानी और उसकी छोटी वाली लड़की बैठे हुए हैं सीढ़ियों के सामने। तो मैं उससे ये पूछ रही थी चूड़ियाँ कौन लाया, तो कुछ नहीं बोल रही थी और खिलौने से खेल रही थी और अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। और वैसे पता बहुत बोलती है, बहुत तेज है ये।
बड़ी प्यारी लगती है। देखो अपनी चूड़ियाँ दिखा रही है मुझे। पर मैं पूछ रही थी ना तो कोई भी बात नहीं बोल रही थी मेरे से, कुछ भी नहीं बोल रही थी। रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी खाना। और कढ़ाई में मैंने रखी हुई है तोरी की सब्ज़ी, थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊँगी और उसके साथ बनाऊँगी चावल, क्योंकि बच्चे नखरे तो करते ही हैं लेकिन चावल के साथ फिर भी खा लेंगे, रोटी के साथ तो नहीं खाते हैं, है ना। और स्कूल से जब आ जाते हैं, बेटा तो नहीं गया, बेटा तो आपको पता ही है सुबह मैं वैक्सीन लगवाने गई थी तो वैक्सीन लग भी गई थी, उसको 9 बजे गए थे, हम 9:30 बजे तक आ गए थे। और लेकिन बेटी तो स्कूल गई हुई है, आएगी तो फिर रोएगी कि आपने क्या बनाया है, तो उसको तो अब अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा तो ही खाएगी। कहती मम्मा पहले आप खिला दो थोड़ा सा फिर मैं खा लूँगी। वो मान जाती है, वैसे तो खा लेगी। बस यहाँ पे खाना बन ही गया था मेरा। और यहाँ पे बेटा कह रहा था मम्मी चटनी बना दो, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना दाल की चटनी। और उसमें पड़ेगा ये देखो चना दाल और ये है धुली हुई उड़द। तो एक एक चम्मच मैंने दोनों ले लिए थे। और तेल में मैंने, सरसों के तेल में मैंने डाली है 2 लाल मिर्च सूखी हुई। और इसको अच्छी तरीके से पहले भूनूंगी, फिर इसमें डालूंगी मैं टमाटर, प्याज और लहसुन की कलियाँ। ये देखो इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर है। दाल तो भुन गई थी थोड़ी, तो अब उसमें मैं डालूंगी टमाटर, प्याज और लहसुन। इसको भी 2-3 मिनट मैं वो भूनूंगी तेल में। और इसमें फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पे बन गया मेरा खाना। मैं सोम्या को लेके आ गई थी, ये बनाई थी मैंने चटनी और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था इमली का खट्टा पानी। और ये देखो काली काली सी लग रही क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया था ना। ये बज रहे थे शाम के 4 और मैं सो के उठ गई थी। और यहाँ पे मैंने भिंडी काट ली। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ दूध। और एक तरफ रखी मैंने कढ़ाई जिसमें मैं सब्ज़ी छोंकूँगी। और ये निकल गई मेरी मसालेदानी सब्जी। तो मैं मतलब 4 बजे उठ जाती हूँ सो के शाम को, तो अपने धीरे धीरे करके लगी रहती हूँ। और शाम को ये हो जाता है थोड़ा गंदा भी हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। बस फिर बनाते बनाते 6 साढ़े 6 तो हो ही जाते हैं। किचन में बहुत काम हो जाते हैं ना, किचन में घुस जाओ तो फिर काम बहुत हो जाते हैं किचन में। तो बस वही मैं बच्चों के लिए एक तरफ दूध रखा हुआ था, एक तरफ मैं सब्ज़ी छोंक रही थी। और दूध मेरा तैयार हो गया तो बच्चों को पहले दूध दूंगी, फिर उसके बाद सब्ज़ी छोंक दूंगी। आज भिंडी मैंने कैसे बनाई ना कि सरसों का तेल, मतलब सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। तो उसमें मैंने सरसों के तेल में जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने सरसों के दाने और जीरा डाला और भिंडी को भूना। और उसमें नमक, मिर्च, मसाले जो भी डलते हैं वो सारे डाले। उसके बाद जब भिंडी की सब्ज़ी बन गई ना, उसके बाद फिर मैंने दोबारा प्याज काटा और प्याज को भूना और उसमें टमाटर डाला। फिर जब वो हल्का हल्का प्याज और टमाटर पक गए उसके ऊपर फिर मैंने भिंडी को डाला। और उसके बाद जब खाई ना भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी मैं भिंडी को भून ही रही थी बस। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपनी बेटी को बिस्किट और दूध। और यहाँ पे मैं अपनी देवरानी के साथ बात कर रही थी, कह रही थी दीदी आपकी सब्ज़ी बन गई है ना, तो चलो थोड़ा टहल के आते हैं, बाहर घूम के आते हैं, घर ही घर में बोर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं भिंडी के लिए प्याज काट रही थी और वो बैठ गई है सीढ़ियों के सामने। वो पहले भी आई थी दोपहर में जब हमने स्कूल जाना था, उस टाइम भी वो वहीं पे बैठी थी और अभी भी वहीं पे बैठी है। तो उसको मैं कह रही थी अंदर बैठ जा हवा में, तो कहती नहीं यहीं पे ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने प्याज काटा था और जो मैंने भिंडी काटी थी उसका ये कूड़ा है टोकरे में, बस उसी को मैं पॉलीथीन में बांध रही थी। ऐसे चिपकाया जा रहा, मुझको बार बार ऐसे चिपकाया जा रहा, ऐसे चिपकाया जा रहा। एक बच्चा बोल रहा
अरे इसको ऐसे चिपकाना है, ऐसे नहीं चिपकाना। मैंने अपने दिमाग से देखो, ऐसी चीजें करने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्यों मजा आता है। मम्मी मैंने ओ की जगह हार्ट बना दिया। बेटी ने ना स्कूल में मेरे लिए कार्ड बनाया था। हाँ, तो मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा बनाती है मदर्स डे पे ना, उसको बड़ी खुशी होती है कि मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी मेरी तारीफ़ करेगी कि मतलब कितना अच्छा कार्ड बनाया है। तो बहुत प्यार करती है मेरे से। और ये हो गया डिनर टाइम, है ना। और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं रोटी, और हस्बैंड भी आ गए आज जल्दी। बस अब रोटी बना, रायता भी बना लिया मैंने। रायता तो आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट है रायता। और गर्मी उतनी नहीं हो रही है आजकल, थोड़ा मौसम ठीक है ना। और बस, और मेरी देवरानी और मैं आ गए थे घर पे। हम निकल गए थे 5:30 और आ गए थे हम 6:30 बजे तक घर पर। तो अब यहाँ पे मैं बनाने लग गई खाना। सौम्या भी ट्यूशन से आ गई है। सौम्या आ जाती है 8:30 बजे तक। तो उसके बाद फिर हम चारों के लिए रोटी बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं सबको खाना देती जा रही थी, एक एक करके बनाती जा रही थी, देती जा रही थी। और ये चम्मच रख दिया मैंने रायते में, देखिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़। और ना भी पसंद आए तो भी देख लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय, गुड नाइट।